हमने अगले वीडियोस में जाना था कि कैसे हम पंचस्कंध से बने हैं और चेतना का सतत प्रवाह ही है जिसे आत्मा माना गया है, और पंचस्कंध के समाप्त होते ही चेतना के प्रवाह का भी अंत हो जाता है। तो क्या अजर अमर आत्मा के बिना भी पुनर्जन्म हो सकता है? बुद्धिज्म में किस प्रकार के पुनर्जन्म की बात की गई है? क्या सच में पुनर्जन्म होता है या नहीं? ये सब क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको बुद्धिज्म के मुख्य सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद और क्षणिकवाद को समझना होगा, वरना आपको ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि पंचस्कंध क्या है, चेतना क्या है और उसका नेचर कैसा है वो जानना जरूरी है। सो वो वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। अब ज़्यादातर भारतीय दर्शन मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु शरीर की होती है और आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन बुद्ध के क्षणिकवाद के मुताबिक सभी चीज़ें क्षणिक है और जिसे आप आत्मा मानते हो वो और कुछ नहीं लेकिन चेतना का प्रवाह है जो पंचस्कंध के होने से हो रहा है। जैसे ही पंचस्कंध नष्ट हो गए, चेतना का भी विशिष्ट अस्तित्व नहीं रहता। आपकी चेतना या मेरी चेतना जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम सिर्फ इस फिजिकल और मेंटल बॉडी की वजह से ही वो डायमेंशन को ओपन कर पाते हैं जिसे चेतना कहा जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप इस एटमॉस्फेयर को चेतना मान लो और आप एक बबल हो, अब आपके अंदर भी छोटा सा एटमॉस्फेयर है जिसे चेतना का प्रवाह मान लेते हैं। जैसे ही बबल यानी कि पंचस्कंध नष्ट हो गए, बबल का अस्तित्व नहीं रहेगा और फिर वहाँ कोई स्पेसिफिक चेतना का प्रवाह भी नहीं रहेगा। सिर्फ कार्मिक इन्फॉर्मेशन रहती है, बट कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं रहती कि ये उसकी चेतना है या वो उसकी चेतना है। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हमें अपने गार्डन में पेड़ चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? तो हमें ज़मीन, हवा, पानी, सनलाइट और बीज की ज़रूरत है। जब ये सब साथ में मिलते हैं तो पेड़ अस्तित्व में आता है। इनमें से कोई भी पेड़ की तरह नहीं दिखता। वैसे ही जब पंचस्कंध मिलते हैं तो चेतना के प्रवाह का भी डायमेंशन ओपन होता है और अस्तित्व में आता है। पंचस्कंध के नष्ट होते ही चेतना का प्रवाह भी रुक जाता है। अब हम पुनर्जन्म को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल को हम डिटेल में क्षणिकवाद के वीडियो में समझे थे। एक दीपक है जो जल रहा है, उसकी ज्योति हमें एक जैसी ही मालूम होगी, लेकिन ज्योति हर मोमेंट में नष्ट हो रही है और नई ज्योति उसका स्थान ले रही है। उसकी निरंतरता के वजह से ही हमें ज्योति एक ही मालूम होती है, लेकिन वैसा है नहीं। अगर हम दूसरे दीपक को उस दीपक के नज़दीक ले जाकर ज्योति जलाते हैं, जिस ज्योति से वो दूसरा दीपक जला है वो ज्योति तो दीपक को जलाकर नष्ट हो गई, लेकिन दूसरा दीपक जल रहा है। तो ठीक इसी प्रकार के पुनर्जन्म की बात बुद्ध करते हैं। शायद ये समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। हम माइंड के जिस डायमेंशन का उपयोग ज़्यादातर कर रहे हैं, जिसे बुद्धि या इंटेलेक्ट कहा जाता है, उससे हम इसे सही से समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज ये सब हमारे अनुभव में नहीं है। नाउ आई होप कि आपको ये बुद्धिज़्म इन डिटेल के जो 5 पार्ट्स थे वो पसंद आए होंगे, एंड आई होप कि मैं आपको सब कुछ सही से समझा पाया हूँ। एट द एंड गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पे इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि आपने ये कहीं सुना है या किसी रिलीजियस बुक में ये लिखा हुआ है या कोई महानुभाव ने ये बात कही है, और इवन मैंने भी कुछ कहा है तो विश्वास मत करो। ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बाद अगर आपको वो सही लगे, आपके और दूसरों के लिए वो बात अच्छी हो, तभी उसे एक्सेप्ट करें और उसे जीवन में लाएं। थैंक यू so much for watching. This is Buddha, the way of living, and see you in next video.